नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग जानकारी की कड़ी में एक लघु कथा। बस अपने माँ बाप की सेवा करो। एक छोटा सा बोर्ड रेहड़ी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना और दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो आप अपनी मर्जी से फल तौल लें और पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो फिर मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। फिर कभी मौका लगे तो पैसे दे जाना। मैंने इधर उधर देखा। पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तौले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10 के नोट पड़े हुए थे। मैंने भी पैसे उसमें रखकर उसे ढक दिया। बैग उठाया और अपने फ्लैट पे आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं और भाई उधर निकले तो देखा एक कमज़ोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, मैले कुचैले कुर्ते पजामे, और उस रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गए, अभी तो कुछ भी नहीं मेरे पास, अब जो कुछ भी मिलेगा कल ही मिल पाएगा। मैंने उनसे नाम पूछा तो बोला सीताराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई, मैंने उन्हें भी चाय पीने का ऑफ़र दिया। कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई है, और फालिज भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मेरी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ है। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है और रेहड़ी छोड़कर बीच बीच में घर जाना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ का पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने का तो बड़ा ही चाहत है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता माँ, मैं क्या करूँ? अब क्या गले से खाना उतरेगा? न मेरे पास कोई जमा पूंजी है और ना ही कोई धन दौलत है, ना ही कोई संपत्ति है। ये सुनकर माँ ने हाफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने जैसे तैसे तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया और कमजोर हाथों को ऊपर उठाया। मन ही मन राम जी की स्तुति की। फिर बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर, हमारी किस्मत हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो? वहाँ छोड़ आऊँ तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा, तब क्या होगा? आजकल कौन लिहाज करता है भला? और बिना मालिक के रेहड़ी में कौन खरीदने आएगा? कहने लगी, तू ईश्वर का नाम लेने के बाद रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज़्यादा बकबक नहीं कर। शाम को खाली रेहड़ी आया कर, अगर तेरा रुपया गया तो तू मुझसे बोलियो। अजीब सी बात थी माँ की बातों में, लेकिन एक बात तो थी माँ की बातों में। 2.5 साल हो गए भाई, सुबह रेहड़ी लगा आता हूँ और शाम को ले जाता हूँ। लोग फल खरीद कर ले जाते हैं और पैसे रख जाते हैं, एक धेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों तो एक बच्ची ने अपने घर से पुलाव बना कर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थमा गई। उसमें लिखा था, भैया आपके और
अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। कोई खजूर रख जाता है, रोजाना कुछ न कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। न मेरे राम कुछ कमी रहने देते हैं, न माँ कहती है कि तेरे नाम की जो भी वस्तु होगी बेटा वो तेरे को अवश्य मिल जाएगी। ईश्वर पर भरोसा रखें। नमस्कार। शेष अमेजिंग जानकारी अगले वीडियो में।